हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो ये देखिए हमारे खेत कैसे पहाड़ों पर है और नीचे से जा रहे थे हमारे गांव के मेरे चाची लगते हैं ये। तो ये जा रहे थे गाय को चराने और इनके साथ छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। तो ये है इनका पोता और ये है हमारे खेत। तो यहाँ पे जैसे इस पत्थर से नीचे वाले खेत हमारे हैं और इससे ऊपर वाले हैं हमारे परिवार वालों के। तो ये देखिए हमारे खेतों के बीच में कैसे पत्थर होते हैं और 3-4 खेतों को मैंने सुबह कुदाली से इनकी खनाई कर ली थी, क्योंकि इनमें जब हम हल चलाते हैं तो इधर उधर आधे मतलब बच जाता है खेत, क्योंकि इनके बीच में पत्थर होते हैं तो उनके बीच से हल नहीं जाता। तो उनको हम खनाई करनी पड़ती है उस मिट्टी की। तो 3-4 खेत तो मैंने सुबह ही कर लिए थे और इनकी मेडे वगैरह भी बना दी थी। जैसे मेडे हम चला बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, तो उसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे खेत ऐसे होते हैं कि ढलानदार होते हैं। तो हम इसमें जैसे कि पशुओं के गोबर की खाद को मिलाते हैं। तो बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी पानी के साथ बह जाती है। तो इसलिए हमें इसमें चले जैसे करने पड़ते हैं कि साइड साइड से सारा पानी निकल जाए और हमारे खेतों की मिट्टी बहने से बच जाए। तो ये है हमारे रास्ते यहाँ के और ये है पत्थर। तो देखिए कितने छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे यहाँ पे। और पहले के बुजुर्ग बेचारे इनमें ही गुजारा करते थे। तो अब तो हमारे ऐसा भी है कि हमारे को मतलब डिपो वगैरह से भी राशन मिलता है। तो पहले राशन की बहुत ही दिक्कत होती थी, तो वो अपना साल का गुजारा इन्हीं खेतों से करते थे। और तब ऐसा होता था कि फसल वगैरह भी अच्छी होती थी और सभी लोग खेतों को मतलब बोते थे। तो उनमें जैसे कि पक्षी वगैरह या जानवर वगैरह तो सभी के खेतों में बंट जाते थे। और अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, तो कई लोगों ने बंजर बना दिए हैं खेत। तो जब हम आधे लोग खेतों की बुआई करते हैं और आधे नहीं करते, तो हमारे जंगली जानवर उन्हीं के खेतों में आते हैं। तो इसलिए हमारे को खेतों से कुछ नहीं मिलता, पर हमें अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार मिल भी जाता है और कई बार जैसे कि हमारे भाग्य में होगा तो वो हमें मिल ही जाएगा। और ये देखिए हम यहाँ पे आधे खेत ऐसे बच जाते हैं और इनके बीच में हमारे खेतों के बीच में जूब बोलते हैं जिसको हम, तो वो भी पड़ी रहती है। तो उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो सारा खेत खराब हो जाता है। तो ये जिससे मैं खनाई कर रही हूँ ये है कुदाली बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। और यहाँ से भी मैं ऐसा ही चला जैसा निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता भी है तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है जैसे कि बारिश होती है। और हमारे घर से नीचे को है हमारे गांव को रास्ता यहाँ से। तो ये देखिए और यहाँ पे हमारे ज़्यादा काम ऐसा ही होता है कि जैसे कि हमें इतना खनना पड़ेगा, क्योंकि खेतों के बीच में पत्थर भी बहुत है। तो उनके चारों ओर से भी खनाई करनी पड़ेगी और खेतों के चारों ओर से भी। तो कमर में दर्द लग जाती है मतलब इनकी खनाई करते करते।
तो ऐसे भी मेरी कमर में बहुत दर्द थी कमर में और बाजू में, क्योंकि मैं पहले 5-6 साल पहले पेड़ से गिरी थी। तो उसके बाद मेरी बाजू उतर गई थी मतलब, और तब इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम कैसे भी करें, क्योंकि खेतों का काम है। तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि हम इसको अधूरा छोड़ दें। तो ये देखिए मैं बना रही थी यहाँ पे चला, और मेरे बच्चे भी थे साथ में। तो मेरी बाजू में भी बहुत दर्द थी, पर तब ऐसा था कि बारिश का मौसम बना था और ये काम तो करना बहुत ही ज़रूरी था कि यहाँ से चले वगैरह बनाने, क्योंकि बाद में तब बारिश हो जाती तो उसके बाद तब सारा खेत मतलब जैसे कि हम मिट्टी के ऊपर जाते हैं तो लोहे की तरह कठोर हो जाती है हमारी मिट्टी, और तब फसल हमारी अच्छी नहीं होती। तो मैं आधा थोड़ा थोड़ा काम बच्चों से भी करा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा अभी से सीखेंगे ये तो बाद में भी काम आएगा। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं खनाई।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कर रही थी कुदाली से खनाई खेत की, और ये मेरे पीछे है मेरी छोटी वाली बेटी। तो इसको हम प्राउट बोलते हैं अपनी भाषा में। और इससे जैसे कि हमारे मिट्टी के डेले नीचे से आते हैं तो उनको इससे तोड़ा जाता है और कुदाल से की जाती है खनाई। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मतलब नीचे से बड़े बड़े डेले आते हैं मिट्टी के, तो उनको तोड़ना पड़ता है। तो इससे तोड़ रही थी उनको, और मैं और मेरी बीच वाली बेटी, तो हम कर रहे थे कुदाल से खनाई। और मेरा प्रिंस भी था साथ में। तो ऐसा होता है कि बच्चे काम भी सीख जाते हैं और हमें सहारा भी हो जाता है, इनसे मिल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने प्रकार के पक्षी बोलियाँ बोल रहे हैं और इनका चहचहाना बहुत ही अच्छा लगता है। और कई तरह के पक्षी यहाँ पे अपने अपने राग सुनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा काम खेत का तकरीबन कंप्लीट हो ही चुका है और अब हम चले जाएंगे घर को। तो ये देखिए मतलब शाम के टाइम के बजे हैं 6, और ये देखिए मेटे, ऐसी मेटे बनानी पड़ती हैं हमें सारे खेतों में, और ऐसी ही खनाई करनी पड़ती है सारे खेतों में, क्योंकि इनके बीच में पत्थर ही पत्थर होते हैं। तो ये देखिए सूर्यदेव जी भी छिपने वाले हैं, और ये सामने दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है बाड़ी धार। तो ये देखिए यहाँ पे छुरे के पेड़ और इनकी सब्जी बनती है बरसात में। तो कभी करूँगी मैं आपके साथ भी शेयर। और ये है हमारे यहाँ की पहाड़ियाँ और सुंदर सा नज़ारा। तो अब हम चले जाएंगे घर को, क्योंकि घर में भी अभी गायों का मतलब गायों को बाहर बांधना है। और काऊ मिल्किंग तो मैं करके आई थी खेतों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप